साथियों नमस्कार। आज हम श्री मैथिली शरण गुप्त जो कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि रहे हैं, उनका एक खंड काव्य यशोधरा का काव्यांश छोटा सा है, अ, जिसका नाम है सखी वे मुझसे कहकर जाते। अ, गुप्त जी ने हमेशा महिलाओं के सम्मान में कविताएं लिखी हैं। उनका ये मानना रहा है कि महिलाओं को समाज में एक अच्छा स्थान मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपने कई खंड काव्यों में रचनाओं के माध्यम से, किसी खंड काव्य में जैसे साकेत में उन्होंने उर्मिला जी का चरित्र चित्रण किया है, उन्हें एक अच्छा सम्मान दिलाया है। उसी तरह से यशोधरा में उन्होंने अपने ये सिद्धार्थ, जो कि राजा सुद्धोधन और उनकी पत्नी का नाम माया देवी था, उनके पुत्र रहे हैं सिद्धार्थ। तो उनके बारे में उनका जो प्रस्थान हुआ, वनगमन हुआ, उसमें जो वो अपनी पत्नी और सोते हुए बच्चे राहुल को छोड़ के जाते हैं। तो राजा शुद्धोधन के पास राज्य जैसी बहुत बड़ी मतलब क्या बोलेंगे, राजकाज, उन्होंने संपूर्ण राज्य को छोड़कर और अपना संन्यास का मार्ग चुना, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं ये जरा मरण, जन्म और मरण से मुक्ति दिलाने के लिए, उन्होंने समाज को जागृत करने के लिए उन्होंने ऐसा मार्ग चुना कि वो वन में जाकर वहाँ पे साधना करेंगे और एक ऐसा मार्ग ला के रखेंगे जिसमें व्यक्ति जन्म और मरण से मुक्त हो जाए। उनका बहुत ही कम उम्र में विवाह हुआ था और वो यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को बहुत कम उम्र में और सोता हुआ छोड़कर गए। तो उसमें एक कविता जो लिखी गई है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, बहुत ही मार्मिक चित्रण है इसमें और नारी के सम्मान की बात है कि मतलब वो उन्होंने जो मार्ग चुना, उनकी पत्नी उसमें बिल्कुल बराबर साथ देती, पर उन्होंने यहाँ पे पत्नी के अंतरात्मा की व्यथा को आगे लाया गया है। पत्नी ये बताना चाहती है कि समाज में हर महिला उनके माध्यम से, गुप्त जी के पत्नी के माध्यम से, यशोधरा के खंड काव्य सखी वे मुझसे कहकर जाते के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी महिला देश के लिए समर्पित है, राज्य के लिए समर्पित है, परिवार के लिए समर्पित है, उसका समर्पण बहुत बड़ी बात होती है। बस उसे आत्मसात करने की बात होती है। इस कविता के माध्यम से गुप्त जी ने यह बताना चाहा है कि कोई भी अपना अंश, अपना भाग्य, अपना हिस्सा जो है तो देना चाहता है, बस कुछ लोग उसको अंदर से क्या बोलेंगे, आत्मसात करते हैं और कुछ लोगों के हिस्से से वो बाहर रह जाता है। जो उसे नहीं समझना चाहते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो एक नारी के सम्मान में उन्होंने लिखा है यशोधरा खंड काव्य से ये छोटा सा काव्यांश है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी इस कविता के माध्यम से हम भी आपको छूने की, आपको स्पर्श करने की कोशिश करते हैं कि हमारे कविता के माध्यम से आपका मन थोड़ा उसे स्पर्श करना चाहेगा। आगे बढ़ते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपने पथ की बाधा ही पाते। क्या वो मुझसे कहकर जाते तो क्या उनके पथ में मैं कोई बाधा बनती। ऐसा यशोधरा जी का मानना था कि यदि वो मुझे बता कर जाते तो क्या मैं उनके मार्ग का कांटा बनती। उन्होंने अपनी ये अभिव्यक्ति रखी। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। हुआ न यह भी भाग्य भागा, हुआ न यह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व यह जागा। मैं किस पे गर्व कर रही हूँ जो मुझे सोते हुए छोड़कर चले गए। किस पर विफल गर्व यह जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, जिसने अपनाया था त्यागा। रहे स्मरण ही आते, उनको बार बार ये चीज़ें स्मरण हो रही हैं, बार बार ये चीज़ें स्मरण हो रही हैं कि जिसे मैंने सब कुछ मान रखा था, उन्होंने जाते जाते एक बार मुझसे पूछना
जरूरी नहीं समझा। अब उनकी यादें ही मेरे साथ हैं, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते हैं, ये जो हमारे नयन हैं उन्हें निष्ठुर कहते हैं, लेकिन पर इनसे जो आंसू बहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब यशोधरा जी कहती हैं कि जाएं सिद्धि पावे वे सुख से। यहाँ पे वो उनके सुख की कल्पना करती हैं, परिकल्पना करती हैं, उनके लिए एक कामना करती हैं कि जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी ना हो वो मेरे दुख से, मैं दुखी हूँ इस चीज़ को लेके वो कदापि दुखी ना हो। उपालंब दूँ मैं किस मुख से, लेकिन ये कहने के लिए भी मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। उपालंब दूँ मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी आवेंगे, उनके मन में अभी भी ये बना हुआ है, कहीं ना कहीं उनके यहाँ आशा अंदर जागृत है कि वो किसी न किसी दिन जरूर लौटेंगे। उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया है। यशोधरा जी कहती हैं कि गए लौट भी आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। वो जब गए हैं सिद्धि के लिए तो कुछ न कुछ जरूर ऐसा लाएंगे अपूर्व, यानी जो पहले कभी नहीं लाया गया होगा, तो कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखवे मुझसे कहकर जाते, सखवे मुझसे कहकर जाते। मर्म स्पर्शी ये कविता आपको भी निश्चय रूप से स्पर्श करके गई होगी। आगे हम इसे और बेहतर तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। साथियों, धन्यवाद।